हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर सेक्शन इंग्लिश टू इंग्लिश। इस पर्टिकुलर सेक्शन में हम आपको स्मार्ट इंग्लिश बोलना सिखाते हैं। स्मार्ट इंग्लिश जिसमें हम कम शब्दों का यूज करके अपनी बातों को बेहतर समझा पाएं। तो इसके लिए हमें फ्रेजल वर्ब बहुत हेल्पफुल होते हैं। अब ये फ्रेजल वर्ब होते क्या है? फ्रेजल वर्ब होता है वर्ब प्लस प्रीपोजिशन, मतलब एक पर्टिकुलर वर्ब और प्रीपोजिशन का वो कॉम्बिनेशन जो हमें एक पर्टिकुलर मतलब देता है। जैसे कि हम आगे देखेंगे फ्रेजल वर्ब जो क्लोथ्स और ड्रेसिंग से रिलेटेड होंगे। तो शुरू करते हैं। पहला फ्रेजल वर्ब हमारे पास है ड्रेसअप। ड्रेसअप हम तब यूज करते हैं जब हम एक पर्टिकुलर ओकेजन के लिए तैयार हो रहे हो, जैसे किसी शादी के लिए, अपने डेट के लिए तैयार हो रहे हो। उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हम ड्रेसअप यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, गर्ल्स हैव टू अटेंड द वेडिंग, शी मस्ट ड्रेस अप। आप पिक से समझ रहे होंगे कि एक पर्टिकुलर शादी के लिए कुछ लड़कियों को तैयार होना है, तो इस पर्टिकुलर इंस्टेंस के लिए हम ड्रेस अप फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे। नेक्स्ट, जिप अप। जिप अप हम तब यूज करते हैं जब हम वैसे कपड़े डाल रहे होते हैं या हमें वैसे कपड़े डालने होते हैं जिनमें जिप होता है। मोस्टली हमारे जैकेट्स में जिप होता है, हमारे जीन्स में, लोअर्स में। तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंस में जब हम जिप वाले कपड़े डाल रहे होते हैं तो हमें जिप अप फ्रेजल वर्ब का यूज करना होता है। बटन अप। बटन अप इज वेरी मच सिमिलर टू जिप अप, बस इसमें यही डिफरेंस है कि हम जिप की जगह बटन का यूज कर रहे हैं। जैसे हमारे शर्ट में मोस्टली बटन्स होता है, तो इन सभी कपड़ों के बारे में बताने के लिए या इन कपड़े पहनने की प्रक्रिया को बटन अप कहते हैं। नेक्स्ट, डू अप। अब ये डू अप, जिप अप और बटन अप का कॉम्बिनेशन है। इसमें हम दोनों सेंस एक साथ लेते हैं। जिप अप और बटन अप को कलेक्टिवली हम डू अप कर सकते हैं। ये अपने शर्ट्स, जैकेट्स, टी शर्ट कुछ भी पहनने को डू अप कहते हैं। ये सामने वाला बंदा कुछ भी पहन रहा हो तो उसके लिए हम अगर स्पेसिफाई नहीं कर पाए कि ये जिप अप है या बटन अप है, तो हम नॉर्मली डू अप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, हैव ऑन। हैव ऑन का सिमिलर मीनिंग होता है वेयर ऑन। जैसे हम किसी से पूछना चाहते हैं कि आप क्या पहन रहे हो, तो हम नॉर्मली पूछेंगे व्हाट डू यू आर वेयरिंग। बट हम फ्रेजल वर्ब का यूज करके इस सेंटेंस को डेकोरेटिव बना सकते हैं। व्हाट डू यू हैव ऑन राइट नाउ। हमने यहाँ हैव ऑन का यूज किया। हैव ऑन का मतलब सिंपल होता है कि व्हाट आर यू वेयरिंग या व्हाट आर यू वेयरिंग ऑन। नेक्स्ट है पुट ऑन। पुट ऑन मतलब हमने अपने कपड़े पूरे डाल लिए और उसके बाद हमें कुछ एसेसरीज ट्राई करनी है, जैसे हमारे हैट, हमारे गॉगल्स, हमारे स्पेक्स। तो इन पर्टिकुलर चीजों को पहनने को पुट ऑन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी पुट ऑन हर हैट, कुछ भी हो सकता है। शी पुट ऑन हर हैट, शी पुट ऑन हर गॉगल्स, कुछ भी एसेसरीज डालने को पुट ऑन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा थ्रो ऑन। अब थ्रो ऑन का मतलब होता है कि कुछ भी चीज को जल्दी में पहनना। जैसे हम ऑफिस जा रहे हैं और हम लेट हो रहे हैं, तो हमें अपने कपड़ों को प्रॉपर पैटर्न में डालने का टाइम नहीं है, तो हम अपनी जैकेट डाले और निकल गए। तो इस पर्टिकुलर इंस्टेंस में हम थ्रो ऑन यूज करेंगे। जैसे ही थ्रो ऑन हिज जैकेट एंड वेंट टू द ऑफिस। या फिर आप पार्टी में जा रहे हो, आप लेट हो रहे हो, तो आपने अपना ब्लेजर डाला और चले गए। तो कुछ भी चीज को जल्दी में पहनने को थ्रो ऑन कहते हैं। नेक्स्ट, ट्राई ऑन। हम सब काफी फेमिलियर हैं इस वर्ड से। ट्राई ऑन मतलब जैसे हम कभी मॉल में गए या शॉपिंग करने गए और हमें कोई ड्रेस बहुत अच्छा लगा, तो हम उसे खरीदने से पहले ट्राई करते हैं। तो ऐसे इंस्टेंस के लिए जहां हम किसी चीज को ट्राई कर रहे हैं, हम उसकी फिटिंग चेक करना चाहते हैं या हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे ऊपर कैसा लगेगा, तो इन सभी इंस्टेंस पे हम ट्राई ऑन का यूज करते हैं। अब है टेक ऑफ। पिक से काफी क्लियर है कि कपड़े उतारना। जैसे हम एक पर्टिकुलर ड्रेस पहन रखी है, हम पार्टी से या कहीं और से, जिम से घर आए और हमें चेंज करना है, तो ऑब्वियसली हमें पुराने कपड़े उतार के नए डालने होंगे। तो पुराने कपड़े उतारने के प्रोसेस के लिए हम टेक ऑफ का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, ही टुक ऑफ हिज क्लोथ्स बिफोर शावर। या फिर हम जिम से आए, हमें पार्टी जाना है, तो हम जिम के कपड़े उतार के ऑब्वियसली पार्टी वेयर कपड़े डालेंगे।
तो पहली प्रोसेस जिसमें हम अपने कपड़े उतार रहे हैं, इस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए हम टेक ऑफ फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे। अब है हैंगअप। पिक्चर से काफी क्लियर है कि हैंगअप का मतलब क्या होता है। हैंगअप का मतलब होता है अपने क्लोथ्स को एक पर्टिकुलर मैनर में अरेंज करके रखना, जो कि जनरली हमारे घर में हमारे बड़े, हमारी मम्मी करती हैं। तो हमें अक्सर सुनने को मिलता है कि डोंट लीव योर क्लोथ्स ऑन द फ्लोर, हैंग देम अप। मतलब अपने कपड़े को कहीं इधर उधर नहीं रख के एक पर्टिकुलर वे में अरेंज करके रखने को हैंगअप कहते हैं। अब वेयर इन। वेयर इन क्या होता है? जैसे हमने नए जूते लिए हैं या नए हील्स लिए हैं और वो हमें प्रॉपर फिट नहीं आ रहे। ऑब्वियसली नए जब चीज़ें नहीं होती हैं तो प्रॉपर फिटिंग नहीं आती है उनकी, तो हम ऐसे में यूज़ करते हैं वेयर इन। वेयर इन का मतलब होता है किसी चीज़ को कुछ दिन तक लगातार पहनना, उसके बाद उसकी फिटिंग आनी शुरू हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, शी फील हर्ट, शी नीड टू वेयर हर शू मोर ऑफन। जैसे हमने नए जूते लिए और हम उसकी फिटिंग हमें अच्छी नहीं आ रही शुरू में, तो हम कुछ दिन उसको 8 दिन 10 दिन पहनेंगे, उसकी फिटिंग सही आनी शुरू हो जाएगी। तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस में जिसमें हम उस शूज को नए में पहन रहे हैं, इसको वेयर इन कहते हैं। किक ऑफ। अब किक ऑफ का मतलब होता है कि मानो हम दिन भर ऑफिस में थे, हमने अपने फॉर्मल शूज डाल रखे थे एंड हमें सबको पता फॉर्मल शूज आर नॉट दैट कंफर्टेबल। तो दिन भर 8 या 10 घंटे ऑफिस में आने के बाद ऑब्वियसली वो हमारे पैर में दर्द होता है हल्का, तो हम घर आके अपने शूज जल्दी से उतार देते हैं। इस पर्टिकुलर इंस्टेंस के लिए हम किक ऑफ यूज करते हैं। गर्ल्स जनरली यूज करती है, उन्होंने हाई हील्स अगर डाल रखे हैं तो पार्टी से ऑफिस आके उसे उतारती हैं। तो जनरली किक ऑफ का यूज होता है कि किसी चीज को काफी देर से हमने पहन रखा है और उसको घर आके उतार के रखना। इस पर्टिकुलर चीज के लिए हम किक ऑफ फ्रेजल वर्ब का यूज करते हैं। आई होप ये सारे फ्रेजल वर्ब आपको समझ में आए होंगे और ऑब्वियसली आप इनका आगे जाके यूज करोगे। अगर आपको लगा हो कि मैंने शायद कोई फ्रेजल वर्ब छोड़ दिया या लगा हो कि किसी चीज में कम एम्फसाइज किया, तो हमारे कमेंट बॉक्स में आए और प्लीज हमें बताएं। अगर आपको लगा हो कि ये आपके फायदे की चीज थी और आप इसे और सुनना चाहें, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं या फिर उन्हें कहें कि इस चीज को देखें, मतलब आप इस चीज को शेयर करें। एंड थैंक यू, स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल।